नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर सनी प्रजापति जीनस एबीएस इंडिया में फील्ड टेक्निकल मैनेजर के पद पर महसाणा गुजरात लोकेशन पे कार्यरत हूँ। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलिए हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो क्या है ये मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण यानी कि छोटा बच्चा 15 दिन का बच्चा जो कि भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो अपनी माता को अपनी उपस्थिति का संकेत देता है जिससे कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, बहुत सारे उसमें प्रक्रिया होती है जिस वजह से एनिमल प्रेग्नेंट रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो उसको समझने से पहले हमें कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका बहुत महत्व है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो ओवरी है। ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, हर फीमेल एनिमल में ये रहता है और यही जो ऑर्गन है जिसमें और दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक है फॉलिकल और एक है कॉर्पस ल्यूटियम। ये है फॉलिकल। ये जो फॉलिकल है उसके अंदर oocyte रहता है। oocyte यानी कि अंडा, स्त्री बीज जिसको बोलते हैं। ये वही oocyte है जिसके साथ स्पर्म मिलके फर्टिलाइजेशन करता है और फिर बच्चा डेवलप होता है। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी फॉलिकल्स पहले से ही ओवरी के अंदर होती है और वो धीरे धीरे बड़ी होती है, ग्रो होती है। ठीक है, और उसके बाद में वो फुल्ली मैच्योर हो जाती है। ठीक है, वो जब फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसी की वजह से हमको एनिमल हीट के साइंस दिखाती है। जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तभी हम बोलते हैं कि हमारे एनिमल हीट पे है, यानी कि वो गर्मी में है। ठीक है, तो गर्मी में आने के बाद अ, थोड़े समय के बाद ये जो फॉलिकल है वो रप्चर हो जाती है, वो टूट जाती है। तो उसके अंदर जो oocyte है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और यही टाइम है जब हम इंसेमिनेशन करते हैं। ठीक है, एनिमल हीट पे आता है, उसके 12 घंटे के बाद हम इंसेमिनेशन करते हैं, क्योंकि ये जो अंडा है वो रिलीज होता है और उस टाइम पे अब हम इंसेमिनेशन करेंगे तो फिर प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंसेमिनेशन करेंगे तो एनिमल प्रेग्नेंट होगा, अगर इंसेमिनेशन नहीं करेंगे तो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा। एनिमल प्रेग्नेंट हो या ना हो, ये जो रप्चर फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर है जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी एक हार्मोन है जिस जिस तरीके से ये मैच्योर फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती थी, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है और प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ये जो है हमारा गाय का जो कैटल है इसका एक्स्ट्रा साइकिल है। ठीक है, वो रफली 21 दिन का होता है। ये जो हिट वाला दिन है, यहाँ पे जो 0 डे बताया है, स्ट्रेस वाला दिन, उस टाइम पे ओवरी पे ये स्ट्रक्चर होता है, मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, हमारी एनिमल जो है, हमारी गाय जो है वो हिट पे रहती है इस दिन। ठीक है, उसके बाद जो ये 5 दिन का समय है उसमें जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो तैयार होता है। ठीक है, वो बनना स्टार्ट होता है। 5 दिन के बाद वो फुल्ली बन जाता है। छठे दिन, 6 दिन से लेकर 16 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम फुल्ली काम करता है। ठीक है, उसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ये जो है हमारा मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम की जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन 16 दिन के बाद
ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर हम एनिमल को इंसेमिनेट नहीं करते, एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो 16 दिन के बाद ये सीएल टूटता है। वो कैसे टूटता है वो हम आ, आगे जानेंगे। उसको हम ल्यूटियोलाइसिस बोलते हैं। ये सीएल टूटता है ये आखिरी 5 दिन में, ठीक है। साथ साथ ये जो फॉलिकल है वो भी ग्रो होती रहती है। तो जैसे ही ये सीएल 5 दिन के अंदर वो रिग्रेस हो जाएगा, तो फॉलिकल भी साथ में ग्रो होगी और फिर से वो मैच्योर हो जाएगी और हमारा एनिमल फिर से हिट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, जब तक एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा। एक बार एनिमल प्रेग्नेंट हो गया तो सीएल को मेंटेन रहना होगा, ठीक है। तो ये सीएल टूटता कैसे है, ल्यूटियोलाइसिस की प्रोसेस क्या है, वो हम अब अगली स्लाइड में जानेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे सीएल के टूटने की प्रोसेस। क्या है, जो एनिमल का ब्रेन रहता है उसमें ग्रंथि रहती है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन रहता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो यूट्रस होता है हमारी कैटल का, उसके ऊपर उसके लिए रिसेप्टर रहते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर ये हार्मोन के लिए होते हैं। ये हार्मोन जब ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा तो यूट्रस में से एक और हार्मोन निकलेगा जिसको बोलते हैं पीजीएफ टू अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन यूट्रस में ही होता है, लेकिन वो कब रिलीज होगा, जब ये ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा, ठीक है, उसके साथ जुड़ेगा। ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी में ये सारे स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, पीजीएफ टू अल्फा निकलेगा। अब ये जो पीजीएफ टू अल्फा है यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इसका क्या काम है, इसका काम है सीएल को तोड़ना। ये सीएल को रप्चर करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, तो ये जब ये ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो ये पीजीएफ टू अल्फा निकलेगा। ये पीजीएफ टू अल्फा ये यूट्रस है, ठीक है, यहाँ से वो निकलेगा और ये जो है यूट्रस की वेन है उसके थ्रू वो ओवरी की आर्टरी में होके ओवरी यानी कि अंडाशय पे जाएगा, ठीक है। तो ब्लड के द्वारा वो ओवरी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये पीजीएफ टू अल्फा ब्लड के द्वारा ओवरी तक पहुंचेगा और ये जो सीएल है उसको तोड़ेगा। अब ये सीएल टूट जाएगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा तो हमारा जो एनिमल है वो फिर से हिट पे आ जाएगा, जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है, फिर से हमारी साइकिल चालू हो जाएगी। तो ये न्यूट्रलाइसिस होने की वजह से एनिमल साइकिल में रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस बंद होनी चाहिए कौन से केस में, जब एनिमल प्रेग्नेंट हो जाए। अगर एनिमल प्रेग्नेंट हो गया और ये प्रोसेस कंटिन्यू हुई तो क्या होगा, सीएल टूट जाएगा और हमारी एनिमल फिर से साइकिल में आ जाएगी और फिर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं रहेगा। तो अगर एनिमल प्रेग्नेंट रहता है तो ये प्रोसेस को अटकना होगा, और ये प्रोसेस कैसे अटकेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्मली साइकिल के 16वें दिन पीजीएफ टू अल्फा रिलीज होता है। ये पीजीएफ टू अल्फा ये सीएल को क्या करता है, तोड़ देता है। सीएल को तोड़ देगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा नहीं, ठीक है, और फिर एनिमल फिर से साइकिल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। चलो मान लीजिए एनिमल हिट पे आया, हमने उसको इंसेमिनेट करवाया और फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो उसमें एम्ब्रियो बनेगा। अगर ये एम्ब्रियो को ये प्रोसेस अटकाने के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो को प्रेगनेंसी के एंड तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए सीएल का रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रेगनेंसी
9 महीने की होती है हमारे गाय के केस में। तो सीएल का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, तभी जाके प्रेगनेंसी 9 महीने तक मेंटेन होगी। ठीक है। तो एम्ब्रियो को कुछ सिग्नल देना होगा गाय को कि भाई वो वहाँ पे है, तो ये प्रोसेस ना हो, क्योंकि अगर ये प्रोसेस होगी तो सीएल रप्चर हो जाएगा और फिर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है। अगर एम्ब्रियो ने ये सिग्नल नहीं दिया तो क्या होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो क्या होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो 14वें या 15वें दिन पे वो एक सिग्नल भेजता है अपनी मदर की सिस्टम को। वो सिग्नल भेजते ही क्या होता है, ये पीजीएफ2 अल्फा का सिक्रेशन बंद हो जाता है। पीजीएफ2 अल्फा का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो सीएल रप्चर नहीं होगा। अगर सीएल रप्चर नहीं होगा तो कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा, और वो होगा पूरे 9 महीने तक। सीएल मेंटेन रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा और प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। ये जो सिग्नलिंग की मैकेनिज्म है वो कब होनी चाहिए, तो 15 से 16, इन केस ऑफ कैटल 15 से 16वें दिन पे ये सिग्नल मिलता है। और ये सिग्नल मिलने पर ये जो पीजीएफ2 अल्फा है वो रिलीज नहीं होता है, और पीजीएफ2 अल्फा रिलीज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर नहीं होगा और प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूस निकलेगा, जिससे कि प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। यही है मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें एम्ब्रियो अपनी मदर की सिस्टम को सिग्नल देता है कि भाई वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रोसेस ना हो कि सीएल रप्चर हो। ठीक है। सीएल को मेंटेन करने के लिए वो जो सिग्नल भेजता है क्रिटिकल पीरियड में 15 से 16 दिन को प्रेगनेंसी होती है तब, उसी को बोलता है मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर ये अलग अलग तरीके से होता है। कैसे होता है, जैसे कि हमारी गाय और भेड़ बकरी है, उसमें क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं, इंटरफेरॉन टाउ। ठीक है। गाय है तो बी इंटरफेरॉन टाउ, और भेड़ है तो ओ इंटरफेरॉन टाउ। ये जो इंटरफेरॉन होता है ये क्या करेगा, जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है उसको बनने नहीं देगा। ठीक है। जो हमने देखा था ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो यूट्रस में होता है, जिसके साथ ऑक्सीटोसिन बाइंड होता है, तो पीजीएफ2 अल्फा निकलेगा नहीं और सीएल मेंटेन रहेगा। ठीक है। तो गाय और भेड़ में इस तरीके से ये जो प्रोटीन रहते हैं, इंटरफेरॉन रहते हैं, वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को बनने ही नहीं देते, जिससे पीजीएफ2 अल्फा का सिक्रेशन ही नहीं होता और सीएल मेंटेन रहता है। जो सुअर है हमारी सौ, उसमें एस्ट्राडायल करके हार्मोन निकलता है। सुअर में क्या होता है, पीजीएफ2 अल्फा तो बन जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो एस्ट्राडायल हार्मोन निकलता है वो पीजीएफ2 अल्फा को ब्लड में नहीं जाने देता। हमने आगे देखा था कि पीजीएफ2 अल्फा ब्लड में जाएगा तभी वो ओवरी तक पहुंच पाएगा। ठीक है। तो सुअर में ये होता है कि ये हार्मोन पीजीएफ2 अल्फा को जो हमारे गर्भाशय की बॉडी है उसके तरफ डाइवर्ट कर देता है। ठीक है। उसको ओवरी तक जाने ही नहीं देता। अगर पीजीएफ2 अल्फा ओवरी तक जाता ही नहीं है तो वो सीएल तक पहुंचेगा ही नहीं, सीएल तक पहुंचेगा ही नहीं तो सीएल डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा, मतलब सीएल टूटेगा ही नहीं, तो वो मेंटेन रहेगा और प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार से मैर मैर यानी कि हमारी घोड़ी, उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो रहता है, कंसेप्टस रहता है, वो प्रेगनेंसी के 12वें 13वें और 14वें दिन में ऐसे घूमते रहता है पूरे यूट्रस में, 12 से 14 टाइम, पूरे दिन में 12 से 14 टाइम ऐसे घूमते रहता है, और अपनी जो मदर है उसके सिस्टम को वो संकेत देता है कि वो प्रेजेंट है, पीजीएफ2 अल्फा रिलीज नहीं होता है और कॉर्पस लूटियम मेंटेन होता है। ठीक है। तो इन एनिमल्स में इस तरीके से मैटरनल रिकॉग्निशन होता है प्रेगनेंसी के लिए। जो हमारे छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग है, कैट है, उसमें मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलता है। उसमें जो कंटिन्यूअस जो साइकिल है वो पूरी होती है, वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। ठीक है। तो ये गाय और भेड़ में, भेड़ बकरी में क्या होता है, ये जो हमारा एम्ब्रियो है, ये जो हमारा कंसेप्टस है, भ्रूण है, भ्रूण, वो इंटरफेरॉन टाउ रिलीज करता है। ये इंटरफेरॉन टाउ
ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को सिंथेसिस ही नहीं होने देता। ये जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है उसको वो बनने ही नहीं देगा। अगर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनेगी ही नहीं तो भले ही हमारे ब्रेन से, जो एनिमल के ब्रेन से ऑक्सीटोसिन निकलता है, वो यहाँ पे अटैच ही नहीं हो पाएगा, वो यहाँ पे जुड़ ही नहीं पाएगा। अगर वो यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा तो पीजीएफ2 अल्फा निकलेगा ही नहीं, पीजीएफ2 अल्फा निकलेगा नहीं तो सीएल टूटेगा नहीं, सीएल टूटेगा नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअस सीक्रेट होगा और प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। ठीक है। दूसरा है जो सुअर में क्या होता है, ये जो प्रेग्नेंट नहीं है उसका है कि जो दिमाग के अंदर से, ब्रेन के अंदर से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो यहाँ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ये यूट्रस है, ठीक है, ये गर्भाशय है, यूट्रस है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन बाइंड होगा और वहाँ से पीजीएफ2 अल्फा का सिक्रेशन होगा। ये पीजीएफ2 अल्फा फिर ब्लड के थ्रू ओवरी पे जाएगा, ब्लड में से होके वो ओवरी पे जाएगा और सीएल को रप्चर करेगा। ठीक है, ये प्रेग्नेंट नहीं है उसमें ऐसा होता है। एक बार एनिमल प्रेग्नेंट हो गया, मतलब कि भ्रूण फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो भ्रूण रहता है हमारा एम्ब्रियो, वो एस्ट्राडायल रिलीज करेगा। ठीक है, ये एस्ट्राडायल क्या करेगा, ये जो पीजीएफ2 अल्फा है उसको ब्लड में जाने ही नहीं देगा। वो क्या करेगा, पीजीएफ2 अल्फा को हमारे गर्भाशय की जो बॉडी है वहाँ पे लाएगा और वहाँ पे ये पीजीएफ2 अल्फा टूट जाएगा। ठीक है, वो रप्चर हो जाएगा। तो पीजीएफ2 अल्फा ब्लड में जाएगा ही नहीं तो वो ओवरी तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं तो सीएल टूटेगा नहीं, सीएल नहीं टूटेगा, सेम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा कंटिन्यूसली और प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। ठीक है। और ये है हमारी मेयर, मेयर मीन्स के घोड़ी। घोड़ी में क्या रहता है, घोड़ी में जो 12वें 13वें 14 दिन को, दिन में 12 से 14 बार ये जो हमारा ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये भ्रूण है, वो इस तरीके से घूमता रहता है। 15 से 20 मिनट एक जगह पर रहता है, फिर से घूम के इधर आता है, फिर ऐसे मतलब पूरे यूट्रस में से गोल गोल घूमते रहता है। और इस तरीके से वो सिग्नल देता है अपनी मदर के सिस्टम को कि वो वहाँ पे हाजिर है। ठीक है, और पीजीएफ2 अल्फा रिलीज नहीं होगा, पीजीएफ2 अल्फा रिलीज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सीएल रप्चर नहीं होगा और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन होगा और प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। ठीक है, ये है कंसेप्ट। ये थोड़े दिन बाद इधर चला जाएगा, एक दिन बाद फिर इधर, थोड़े टाइम बाद इधर इधर इधर, थोड़े थोड़े टाइम पे आधे आधे घंटे में वो ऐसा घूमता रहेगा। ठीक है, 12वें 13वें और 14वें दिन में क्या होगा, उसका ऐसा माइग्रेशन होता रहेगा, वो ऐसे घूमता रहेगा और सिग्नल देगा उसकी प्रेजेंस का, तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। ये एक टेबल है जिसमें क्रिटिकल पीरियड बताया। ये क्रिटिकल पीरियड क्या है, ये वो समय है प्रेगनेंसी का, जैसे कि गाय में है 15 से 16 दिन के बीच, हमारे भेड़ बकरी ईव में है, सिप में 13 से 14 दिन के बीच, मेयर यानी कि घोड़ी में है 12 से 14 दिन के बीच, ये जो सुअर है उसमें 11 से 12 दिन के बीच, और इवन ह्यूमन में भी 7 से 12 दिन के बीच एमआरपी जो हमने अभी देखा, मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, इस समय पे अगर एमआरपी नहीं हुआ तो फिर सीएल रप्चर हो जाएगा और प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिस टाइम पे मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, उसको क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। अगर यहाँ पे एमआरपी हो गया तो एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेगनेंसी रिकॉग्निशन फैक्टर है कि जैसे कि गाय और सीप में इंटरफेरॉन होते हैं, मेयर में भी कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, पर उसमें मेन माइग्रेशन रहता है जो ऐसे घूमता है, उसकी वजह से एमआरपी यानी कि मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। जो 100 है हमारी, उसमें एस्ट्राडायल हार्मोन है जो पीजीएफ2 अल्फा को ओवरी तक पहुंचने ही नहीं देता। और इंसानों में एचसीजी करके हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, वो इसके लिए आ, आ, अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो फाइनली तो ये कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होना ज़रूरी है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीएल में से ही मिलेगा। ठीक है,
तो जो 16वें दिन या फिर हर एनिमल में उसका जो टाइम होता है उस दिन सीएल को लाइस मतलब को सीएल को टूटने नहीं देना है। उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी का इवेंट होगा, वो प्रोसेस होगी, तो सीएल टूटेगा नहीं और प्रेगनेंसी कैरी ऑन होगी, प्रेगनेंसी रहेगी। ठीक है, क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है लेकिन मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होता है, मतलब एम्ब्रियो तो है लेकिन वो सिग्नल नहीं दे पाया अपनी मदर को, तो क्या होगा, सीएल टूट जाएगा क्योंकि पीजीएफ2 अल्फा रिलीज होगा, तो सीएल टूट जाएगा और हमारा एनिमल फिर से साइकिल में आ जाएगा और उसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इश्यू है कि अगर जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो सिग्नल देने में सक्षम नहीं रहता है तो रिपीट ब्रीडिंग भी हो सकता है। इसीलिए मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस टॉपिक के बारे में अ, थोड़ा सा नॉलेज आपकी बड़ी होगी। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।